नहीं है। अगर ये एट्रोसिटी है तो पूरे हम भी उसका सम्मान करते हैं, अत्याचारों के हम भी खिलाफ है। हम नहीं चाहते किसी वर्ग के साथ हो, पर हम ये भी नहीं चाहते कि अपर कास्ट के साथ भी नहीं होने चाहिए, लोअर कास्ट के साथ भी। हम जातीय समाज से ऊपर उठकर हम एक समानता की बात कर रहे हैं। हम ऐसी एक समाज की एक स्थापना करने की पक्षधर है जिसमें सभी लोगों का एक समान विकास हो। जी चलिए, हम हर बार देखिए, आपने चलो अच्छा सवाल उठाया। हमारी मांग क्या है? हमारी मांग आज की नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे को 55 सालों से हमारे साथ जाति हुई और 43 सालों से जाति हुई है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ने 79 में हमें पात्र माना है और संसद ने भी जिसकी संस्तुति की है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। बंगाल के मामले में इम्प्लीमेंटेशन होती है, बिहार के मामले में उसका क्रियान्वयन होता है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश ऐसा है जो कि संवैधानिक संस्थाओं की जो रिकमेंडेशन है वो लागू नहीं होती है। तो हमारी मांग आज की नहीं है, हमारा संघर्ष आज का नहीं है, हमारा ये मांग पुरानी है। और जो भी इसके लिए पैरामीटर होते हैं वो हम फुलफिल करते हैं। उसके लिए हम ये सवाल उठाना संवैधानिक संस्थाओं पे, आरजीआई से बड़ी तो हमारी कोई संस्था तो नहीं है, और जो भी एक प्रोसीजर है उसको हमने उसको फॉलो किया। और हमारे साथ हमारे जो हाटी विकास मंच के जो केंद्रीय हाटी समिति के जो प्रदीप सिंगटा जी हमारे शिमला इकाई के जो अध्यक्ष हैं, वो इस मुद्दे पर इन्होंने बहुत काम किया इसमें है, और केंद्रीय हाटी समिति ने हमें लगातार इसमें काम किया है। अगली बात वो आपके सामने इस मुद्दे पर ने आज जो संकल्प लिया है, एकता और एकजुटता का जो संकल्प लिया है, उसी संकल्प को हम आगे बढ़ाते हुए हाटी समुदाय में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हम भी एक एकता की अपील आपके माध्यम से करेंगे। और आर पार का जो आपने सवाल किया है, अब हम जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, हाटी आंदोलन की सबसे बड़ी जो शुरुआत हुई थी वो 1 जनवरी को रोनहाट से हुई थी। हम वहाँ पर उसी जगह पे एक बड़ा आंदोलन वहाँ पे करने जा रहे हैं। अभी उसकी डेट अभी तय नहीं हुई है, लेकिन इसी महीने हम करेंगे। हम आपके माध्यम से सभी लोगों को, जो वहाँ के नंबरदार है, वहाँ के ढिमेदार है, वहाँ के गांव के मुखिया है, वहाँ की महिलाएं हैं, वहाँ के शिक्षित तबका है, हम आपके माध्यम से, और पंचायती राज संस्थाओं के जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों का, हम चाहे कांग्रेस का कोई है, बीजेपी का कोई है, सत्ताधारी दल का है, विपक्ष का है, कोई लेफ्टिस्ट है, सभी दलों से हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा समाज, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों कुछ ताकतें हमारे समाज को बांटने की कोशिश कर रही है, हम उसमें भरोसा नहीं रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक रहे, और ये नेताओं की भी नैतिक दायित्व भी है उनका, उनका दायित्व बनता है कि समाज को बंटने से रोके। ठीक है, राजनीतिक फसल उनको काटनी है, लेकिन राजनीतिक फसल काटने के लिए पहले जो बीज वो बो रहे हैं, कम से कम वो तो देखो हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए अब बहुत सब्र हो गया। हम ये आपके माध्यम से ये केंद्र सरकार से भी ये आग्रह करना चाहेंगे कि आप जितना जल्दी 3 लाख लोगों को एक बड़ी सौगात हमें दे दीजिए, अन्यथा हमारा समाज बहुत बढ़ जाएगा, बहुत देरी हो जाएगी। और सभी दलों से जो भी इनके नेता है, सबका योगदान रहा है। ऐसा नहीं हम किसी को कमतर आंक सकते हैं कि इस दल का कम रहा है, उस दल का ज़्यादा रहा है। तो हम आपके माध्यम से जितने भी हमारे चुने विधायक है जिला सिरमौर के, हमारी 4 जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी प्रभावित होती है, 154 पंचायतें हमारी कुल है, इसमें हम सबके ये उनके भी अपील करते हैं। एक हाटी सबसे पहले हम हाटी है, हमारे लिए राजनीतिक दल विचारधाराएँ बाद में है, सबसे पहले हम हाटी। और जिन भी लोगों ने केंद्रीय हाटी समिति में जो भी पदाधिकारी रहे हैं, जो भी इसमें नुमाइंदे रहे हैं, पहले दिन से जब इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी तब से लेकर आज तक जिनका भी योगदान रहा है, हम उनके योगदान को भी याद करते हैं। राजनीतिक दलों ने अगर ये विधानसभा के अंदर ये मुद्दा पिछली दफ़ा ये बजट सत्र में, हालांकि इस दफ़ा नहीं ये उठा था, पिछली दफ़ा अगर ये मुद्दा विनय कुमार जी ने या हर्षवर्धन चौहान जी ने उठाया था, हम उनके भी आभारी है कि उन्होंने मुद्दा उठाया था। लेकिन अब जो भी एक निर्णायक मोड़ पे ये मुद्दा पहुंच रहा है, तो हम उनका एक सहयोग चाहते हैं कि आप सहयोग दीजिए। केवल और केवल वोट बैंक की सियासत हाटी के साथ नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज तक हाटी हारे ही है, हाटी की आज तक जीत नहीं हुई है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार ने जो हमें आश्वासन दिया है, हमें सबसे पहले तो 55 साल में जो आरजीआई से पहली मर्तबा रजिस्ट्रेशन हुई थी, जिसके लिए हमने बार बार आभार भी जताया। हमने